पाकिस्तान से जीत के बाद मोहम्मद शमी का आया नया बयान। बोले अब से पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी क्रिकेट नहीं खेलूंगा, क्योंकि जब भी मैं पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलता हूं तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता है। कभी मुझे इंजरी का सामना करना पड़ता है तो कभी मुझे किसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कभी मेरे पैर में चोट लग जाती है तो कभी मेरे हाथ में चोट लग जाती है, और कभी कभी तो ऐसा मौका भी आता है जैसे कि मैं 8-8 9-9 ओवर करा लूं और मुझे एक भी विकेट नहीं मिल पाता है, जैसा कि कल के मैच में हुआ था। मोहम्मद शमी ने मुसलसल 3 ओवर शुरू में कराए, लेकिन 3 ओवरों में कोई विकेट नहीं मिला। तीसरे ओवर में हालांकि उनके पैर में चोट लग गई, उनको इंजरी हो गई और उसके बाद उन्हें स्टेडियम से बाहर जाना ही पड़ा। जब वो स्टेडियम से बाहर गए तो अब रोहित शर्मा, जो कि भारतीय टीम के कप्तान हैं, उनको सोचना पड़ गया कि अब मैं शमी की जगह बॉलिंग किससे करवाऊंगा। मोहम्मद शमी की जगह अब मेरे पास ऐसा धुरंधर कौन गेंदबाज है जिसके हाथ में मैं गेंद कराऊंगा। एक तरफ से हर्षित राणा, जो कि सेकंड बॉलर थे, वो फास्टर बॉलर थे, वो बॉलिंग करा रहे थे, और एक साइड से मोहम्मद शमी, जो कि धुआंधार बॉलर हैं, वो एक साइड से उन्होंने पहला ओवर कराया था, दूसरा ओवर फिर हर्षित राणा ने कराया था। लेकिन तीसरे ओवर में फिर जब मोहम्मद शमी आए और फिर जब पांचवा ओवर लेकर मोहम्मद शमी आए, उनको कोई विकेट नहीं मिला। 5 ओवर फेंक चुके थे अब इस समय, लेकिन कोई विकेट नहीं मिला था, और 5वें ही ओवर के चलते हुए मोहम्मद शमी के पैर में चोट लग गई, जिसके कारण उनको मैच रोकना पड़ा और मैच से स्टेडियम से उनको बाहर जाना पड़ा ड्रेसिंग रूम की ओर। जब वो ड्रेसिंग रूम की ओर गए, अब रोहित शर्मा और पूरी टीम ये सोच रही थी कि आखिर मोहम्मद शमी की जगह अब हम बॉलिंग किसको देंगे। बहुत ज़्यादा मुसलसल दिक्कतों का सामना करने के बाद अब रोहित शर्मा ने सोचा कि क्यों ना मैं हार्दिक पांड्या को बॉल थमाऊं। नई बॉल हार्दिक पांड्या के हाथ में आई, उन्होंने ओवर कराया और उसके बाद हार्दिक पांड्या ने जब ओवर कराया, उनको उस ओवर में कोई विकेट नहीं मिली। हालांकि ओवर सही गया था, लेकिन उनको कोई विकेट नहीं मिली। उसके बाद बॉलर आता है नया। अब ऑप्शन कोई ज़्यादा नहीं है, तो हालांकि किसी ना किसी को तो लाना पड़ेगा। अब स्पिनर को लाया गया, एक स्पिनर अक्षर पटेल को लाया गया। अक्षर पटेल ने पहला ओवर कराया और उसके बाद उनके ओवर में मेरे ख्याल से 2 चौके पड़े। 2 चौके पड़ने के बाद उनके ओवर में अच्छे खासे रन आए, लेकिन अब फिर सोच में पड़ गए रोहित शर्मा की अब करा तो करा क्या जाए। अब रोहित शर्मा ने सोचा कि क्यों ना मैं फिर से एक ओवर हार्दिक पांड्या से करवा जाऊं, और हर्षित राणा को अभी मैं रोक कर रखूं, क्योंकि मुझे बाद के भी ओवर करवाना है। क्योंकि अगर मोहम्मद शमी पूरे मैच स्टेडियम से बाहर रहे, अगर उनको चोट सही नहीं हुई, तो मेरे पास ऑप्शन कोई ज़्यादा नहीं है। इसलिए उन्होंने हर्षित राणा को रोक करके रखा था। यहाँ पर अब एक और ओवर हार्दिक पांड्या को दिया जाता है। सामने थे बाबर आजम, हार्दिक पांड्या बॉल कराते हैं, बाबर आजम उनकी बॉल पर चौका मार देते हैं, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या बहुत अपने आप को संभालते हैं और संभालने के बाद फिर से बॉल कराते हैं, और जैसे ही उन्होंने हाफ पिच शॉट गेंद डाली और वो गेंद बाबर आजम के बल्ले से कट होकर के सीधे केएल राहुल के हाथों में चली जाती है। और अब यहाँ पर टीम इंडिया को एक विकेट के रूप में मिल चुका था, बाबर आजम के रूप में एक विकेट टीम इंडिया को मिल चुका था। अब उम्मीदें टीम इंडिया के पक्ष में आ चुकी थी। अब मैच लगभग इंडिया के पक्ष में आ गया था, क्योंकि बाबर आजम ही एक ऐसा बल्लेबाज है, अगर वो चल जाता तो शायद कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता था। अब बारी आती है दोस्तों मोहम्मद रिजवान और इमामुल हक की। ये दोनों खेल रहे थे, खेलने के बाद ये दोनों इतना स्लो खेले कि ये दोनों स्कोर इतना ज़्यादा नहीं बना पाए, और इमामुल हक जो है रन आउट हो गए। इमामुल हक रन आउट हो गए। उसके बाद इनका जो स्कोर पहुंचा वो धीरे धीरे हल्के हल्के मोहम्मद रिजवान आए, और कई बल्लेबाज आए, और सबके आने के बाद जो इनका फाइनल स्कोर पहुंचा वो पहुंचा था 240। लेकिन 240 से थोड़ा और पहले आओ। 27वां ओवर जब फिक्र आता, तब वहां पर मोहम्मद शमी को दोबारा बॉल हाथ में दी गई। मोहम्मद शमी ने 27वें ओवर में ओवर डाला फिर से, लेकिन क्या हुआ था दोस्तों, 27वें ओवर में भी मोहम्मद शमी को कोई विकेट हाथ नहीं लगा। जब उन्होंने 27वें ओवर में भी कोई विकेट हाथ नहीं लगा, अब उन्होंने 4 ओवर फेंक चुके थे। वो लगातार बॉलिंग डाल रहे थे, अपनी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। उनके पैर में इंजरी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार बॉलिंग डाल रहे थे। लगातार बॉलिंग डालने के बावजूद भी मोहम्मद शमी को पाकिस्तान के खिलाफ कोई विकेट नहीं मिलता है। यहाँ तक कि उन्होंने 47वां ओवर भी डाला। 47वां ओवर डालने के बावजूद भी उनको पूरे मैच में उन्होंने 8 ओवर डाले थे, या फिर मुझे कंफर्म नहीं है, या फिर 9 ओवर डाले थे। 8-9 ओवर लगातार बॉलिंग करने के बावजूद भी मोहम्मद शमी को कोई विकेट नहीं मिला। इतनी निराशाजनक, सारे भारतीय जो भी समर्थन है सबको बहुत ही निराशा हाथ लगी, और मोहम्मद शमी इस बात से बहुत परेशान थे कि 8-9 ओवर फेंकने के बावजूद भी मुझे कोई विकेट नहीं मिला। हालांकि उन्होंने इससे पिछले वाले मैच में जो बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम का मैच था, उसमें उन्होंने पूरा पंजा लिया था, पंजा 5 विकेट लिए थे उन्होंने।
उन्होंने, लेकिन इस मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 8-9 ओवर की बॉलिंग करने के बावजूद भी उन्हें एक भी विकेट हाथ नहीं लगा। इससे टीम इंडिया के जो समर्थन है उनको भी बड़ा झटका लगा है। वो कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी को आखिर हो क्या गया था, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया, उनकी बॉलिंग चली ही नहीं। अब सारे भारतीय समर्थकों को बस एक बात का इंतजार है, अगला मैच जब भारत का होगा तो वो मोहम्मद शमी को पहले ओवर के रूप में उनके हाथ में गेंद देखना चाहेंगे और पहले ही रूप में उनके ओवर से, उनकी बॉल से, पहली बॉल से विकेट देखना चाहेंगे। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि मोहम्मद शमी अगले मैच में पहला ओवर लेके आए और पहली बॉल जैसे ही फेंकें पहली ही बॉल पर विकेट हो जाए? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अगर लोग ये चाहते हैं, अगर आप लोग ये चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि मोहम्मद शमी पहला ओवर लेके आए और पहले ही ओवर में विकेट चटकाते हुए चले जाएं। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को एक लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि दोस्तों हम मास्टर राव हमारा जो चैनल है इस पर हमेशा ऐसी बड़ी बड़ी और बड़ी बिगेस्ट खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए लाते रहते हैं। क्रिकेट से रिलेटेड खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।